आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कैबिन में बैठे बैठे यूं ही मेरी नज़र हाथ घड़ी पर चली गई तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। कायदे से तो इस वक्त मुझे घर पर होना चाहिए था, पर चूंकि पिछले 1.5 घंटों से मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिस वजह से मैं बिना किसी पेशेंट के चुपचाप क्लिनिक में बैठा हुआ था। हालांकि मुझे जाना तो कार से ही था, पर इतनी तूफानी बारिश में कार ड्राइव करना भी खतरे से खाली नहीं होगा। खैर, तकरीबन और आधे घंटे तक मैंने बारिश थमने का इंतजार किया और फिर अपनी कार में बैठकर घर की ओर चल पड़ा। बारिश अभी भी काफ़ी तेज थी। बीच बीच में गरजते बादल शरीर को अंदर तक हिला देते। लगातार हो रही बारिश के चलते रास्ता काफ़ी फिसलन भरा हो चुका था और ऐसे में कार तेज चलाना मतलब अपनी जान को जोखिम में डालना, इसलिए मैं काफ़ी संभल कर चल रहा था। अभी मैं जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था उसका आलम कुछ यूं था कि दूर दूर तक मेरी कार के अलावा और कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी और अगल बगल जंगल होने की वजह से नज़ारा निहायती डरावना था। अभी मैं 2-4 किलोमीटर गया ही था कि रोड के एक किनारे पर मुझे औरत आदमी खड़े दिखे। उनके साथ एक बच्चा भी था। अंदाजन उस बच्चे की उम्र 7 से 8 साल की रही होगी। मगर अजीब बात तो ये थी कि वो तीनों इस तूफानी बारिश में भी रोड पर ऐसे खड़े थे जैसे उनके लिए बारिश हो ही ना रही हो। पर जब मैंने इधर उधर ध्यान से देखा तो उस रास्ते पर ऐसा कुछ था भी नहीं जिसके नीचे वो लोग अपना सिर छिपा सकें, जिससे मुझे लगा कि उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने कार को ठीक उन लोगों के पास रोका और धीरे से विंडो नीचे गिराते हुए पूछा, भाई साहब कहाँ जाना है आपको? मेरे ये बोलते ही वो आदमी और वो औरत एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो मैंने कहा, अरे भाई, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। मैंने इतना कहा ही था कि वो बच्चा कार का दरवाज़ा खोलकर मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही वो दोनों औरत आदमी भी पीछे वाली सीट पर बैठ गए और फिर मैंने कार को आगे बढ़ा लिया। ड्राइव करते हुए मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या नाम है बेटा आपका? इस पर उस बच्चे ने कहा, आयुष। अभी मैं उस बच्चे से बात कर ही रहा था कि मेरा ध्यान उसके कपड़ों पर गया तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतनी तेज बारिश में रहने के बावजूद भी उसके कपड़े कहीं से भी नहीं भीगे थे। इसी बीच जब मेरी नज़र गाड़ी के रियरव्यू मिरर पर पड़ी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। दरअसल आईने में मुझे पीछे वाली सीट पर कोई नहीं दिख रहा था, मगर जब पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों औरत आदमी सीट पर ही बैठे थे। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। ना जाने क्यों मेरे दोनों हाथों ने कांपना शुरू कर दिया था और मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से पसीना छोड़ने लगा। इतने में पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, अगर उस दिन हमें आपकी तरह कोई आदमी मिल जाता तो शायद आज हम तीनों जिंदा होते। और इतना बोलकर वो औरत आदमी और उनका बच्चा आयुष धुआं बनकर गाड़ी की खिड़की से बाहर निकल गए। ये देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खैर, जैसे तैसे ड्राइव करके मैं घर पहुंचा। फिर 2 से 3 दिनों के बाद मुझे मेरे क्लिनिक में ही किसी से पता चला कि दरअसल कुछ 1-2 हफ्ता पहले वो औरत आदमी और उनका बेटा उसी रास्ते पर चलते हुए पास ही के गांव जा रहे थे। मगर तभी जाने अनजाने में उनका बेटा अपनी मां से हाथ छुड़ाकर रोड के बीचों बीच आ गया और उसी वक्त पीछे से एक कार भी आ रही थी। ये देखकर उस आदमी ने कार के सामने छलांग लगा दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कार काफ़ी रफ्तार में उन दोनों को टक्कर मारकर वहां से निकल गई। इधर वो औरत अपने बच्चे और पति को बचाने के लिए लोगों से लिफ्ट मांगती रही, मगर कानूनी कार्यवाही के डर से
किसी ने भी अपनी गाड़ी नहीं रोकी और फिर अपने पति और बच्चे को खोकर उस औरत ने भी एक ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे दी और तभी से उनकी आत्मा हर रात उसी रास्ते पर खड़ी रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।